जनपद मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के विकास भवन में हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद की कई स्कूलों की छात्राएं और कई नेशनल खिलाड़ियों ने पहुंचकर जिलाधिकारी के साथ बातचीत की। तो वहीं जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है और मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य सिर्फ यही है कि महिलाओं को पता लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जो काम कर रही है उससे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या महिलाओं को और छात्राओं को नहीं होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में छात्राओं ने अपने हक की बात जिलाधिकारी सामने रखी। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौजूद सभी छात्राओं ने कई सवाल जिलाधिकारी से पूछे। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख फूल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा, इस कार्यक्रम का मकसद छात्राओं को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देना है। इसमें उस महिला हेल्प डेस्क पर जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और किसी भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। आपके वो सारे प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किए जाते हैं और टाइमली उसको मॉनिटर किया जाता है। यहाँ जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी देखा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी इसको रिव्यू किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है और एक सशक्त माध्यम है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। मुझे याद है सर कि बचपन में जब हमें कभी मौका मिलता था तो जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी को दूर से देख लिया करते थे और उन्हीं की गाड़ी को देखते देखते शायद आज यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जीवन में जिलाधिकारी महोदय से बात करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदय हैं और दो जिलाधिकारी, क्योंकि एक भावी जिलाधिकारी हैं, इनके साथ आपको अगर कोई भी बात, चाहे वो आपकी पढ़ाई के से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, कोई कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग हो, या कोई और समस्या या कोई और विचार या कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहें सर के समक्ष, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी समस्या को लेकर ही बात करे, बस अपने मन की बात आपको करनी है, अपने हक की बात आपको करनी है। बिल्कुल। आप में से सबसे कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्राओं ने जिलाधिकारी से सवाल पूछे, जहां पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए ये बताया, उत्तर प्रदेश सरकार का ये मकसद है महिला सुरक्षा को लेकर बेहतर काम किए जाएं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में काम किया भी जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि सरकार हमेशा उनके साथ है। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के साथ मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य स्कूल के प्रधानाचार्य व भारी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। स्पोर्ट्स में हूँ तो सर हमें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। हमें स्टेट तक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है वो कॉलेज से ही होती है, तो सरकार से नहीं हो पाती। जी सर, तो हमें वो फैसिलिटीज़ सरकार से मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप बताइए। सर हमारी डाइट, हमारा आने जाने का खर्चा, सर ये सब हमें कॉलेज से प्रोवाइड हो पाता है, जहाँ तक हमारी मैम करती हैं। तो सर नहीं, तो बेसिकली क्या है कि जिस भी शिक्षण संस्था में आप पढ़ते हैं, जैसे जब आप स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जब स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो आपको स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर से वहाँ पे वो छात्रावास भी होता है ना, वहाँ पे आपको प्रॉपर डाइट भी देते हैं, सारी चीज़ें हैं। आप सपोज करिए कि जैसे आप इंटरमीडिएट कॉलेज में हैं, तो जिस कॉलेज में है अगर आप उसकी फीस जमा करते समय कभी आपने देखा होगा तो उसमें खेल कूद शुल्क भी लेते हैं, है ना, खेल कूद शुल्क भी उसमें लेते हैं और वो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, तो वो उनका दायित्व है। और उसमें अगर वो कहीं पे जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है स्कूल का, उसमें कॉलेज प्रबंधन की ओर से अगर हम लोगों को लिख करके आए कि इस बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट से ये बिटिया बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, तो हम लोग उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। आपके कॉलेज की तरफ से आना चाहिए कि ये जो है हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो विद्यालय में जो शुल्क लिया जाता है खेल कूद का वो पर्याप्त नहीं है और उससे इसकी प्रतिभा को पूरी तरह से निखार पाना संभव नहीं हो पा रहा है।
तो दिन निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई एक प्रतिवेदन हमारे DIOS के माध्यम से हमें DM को आता है तो हम खेल कूद प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उसको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये हर सिचुएशन में फ़ोन है, बाई चांस हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास अगर फ़ोन नहीं है तो राह में चलते हुए लोग भी हैं, सारे लोग तो एक साथ कमेंट करेंगे नहीं, है ना। देखो, बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे तरीके। आप जो अगर कोई आपसे इस तरह का कोई क्राइम करता है तो आप बोल सकती हैं, वहाँ पे बता सकती हैं कि ये मुझे परेशान कर रहा है ना। केवल बस हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति की परिकल्पना करती हैं कि बहुत सुनसान एरिया है, देन फिर आपको चिल्लाना होगा, है ना। तो मतलब उसके तरीके, इसीलिए तो बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि कैसे क्या करना है। अगर फ़ोन है तो क्या करना है, फ़ोन नहीं है फिर क्या करना है। फ़ोन से रास्ते पे हमें मतलब हम रात में भी फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं, कहाँ पे हम रात में नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो देखना पड़ेगा। सर, अभी आपने कहा था कि लड़कियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं, दबाया नहीं जा रहा। मैंने ये कहा कि जो अपनी इंडियन सोसाइटी है उसमें टेंडेंसी ये होती है ना कि लड़कियों को थोड़ा चुप करने की कोशिश की जाती है। बट वही चीज़, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका उद्देश्य ही ये है कि लड़कियां चुप ना रहें, वो बताएं खुल करके अपनी बात, है ना। कहीं ना कहीं हमारे पुरुष वर्ग की कमी नहीं है कि वो उस चीज़ को कमजोर समझते हैं, लड़कियों को उन्हें बोलने नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उनकी भी ट्रेनिंग इस सब के ऐसा नहीं है। कभी आप पुलिस स्टेशन, कभी आपने किसी पुलिस को अपनी बात बताई है ठीक से? अगर आप बताएंगी और एक बार उसका नेम प्लेट पढ़ लेंगी ना, इसके बाद बताइए, पूरी बात ध्यान से सुनेगा। एक बार जो नंबर प्लेट लगी होती है उसको पहले उस पर निगाह डाल दीजिए, उसको पता चल जाएगा आपने उसका नाम देख लिया है, फिर आप अपनी बात बताइए तो देखिए बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। दुर्घटना हुई थी मेरे आगे जो बैठी, उन्होंने बताया कि कुछ लड़कों ने कमेंट करा कि पुलिस स्टेशन गई और वो मामला वहीं रफा दफा हो गया। उस लड़के के ऊपर कोई आपराधिक अटैक नहीं लगा। मेरा मानना यही है कि जैसे कि ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि कुछ लीगली नॉलेज भी गर्ल्स को प्रोवाइड हो, कि जैसे कि उसने ईव टीजिंग करी, वो ईव टीजिंग हमारी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत 354 डी में आती है। अगर वो लड़की चाहती तो वो उसके ऊपर तभी आपराधिक अटैक लग सकता था। कल को क्या पता उस लड़के की मानसिकता ये हो जाए, अच्छा ये मुझे पुलिस स्टेशन ले गई थी, चल बेटी मैंने भी तेरे स्कूल का एड्रेस देखा है, कल मिलूंगा एसिड की बोतल लेके। ये एक बड़ा क्राइम बन सकता है सर। मेरा मानना यही है कि हर लड़की को, जैसे कि मुझे भी, मैं ये नहीं कह रही, हर लड़की को पता होता है ये व्रत रखना है, वो व्रत रखना है, मुझे ये रमजान रखना है, मुझे वो रमजान रखना है। क्या मैं मेरे साथ की लड़कियों से भी पूछना चाहूंगी, क्या आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं? हमारे संविधान में कितने सारे राइट्स हैं जिनसे हम लड़कियां वंचित हैं। और मैं बहुत एक रियलिटी वाली बात बता रही हूँ, मैं बहुत जगह सोशली उसमें गई हूँ, लड़कियां जाती हैं अपने घर, कुछ नहीं बताती, आप जाओ, आप आगे भी और नॉलेज प्रोवाइड करो। जब मैं एनसीसी आगे, हमारे पास बहुत सारी जो है ना, चीजें ये बेसिकली जो मैंने यही कहा कि अगर आप देखे होंगे तो इधर जितने भी सेमिनार और जितने भी आयोजन हुए, तो बेसिकली जो नारी सुरक्षा का प्रश्न है उसमें जितने भी आईपीसी में जो आपको संरक्षण प्रदान है, जो आपने पॉक्सो एक्ट देखा होगा, अभी बहुत पहले का नहीं है, इसीलिए जब घटनाएं बढ़ी तो फिर इस तरह का आया, उसमें संशोधन करके फांसी तक की सजा का प्रावधान हुआ, है ना। तो ये सब इसीलिए किया गया है ताकि लोग इसको जानें और लोग चुप रहने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप ये भी देखो ना, जैसे होता क्या है कि किसी भी घटना को, अगर एक घटना कहीं पे सपोज करो कि जैसे आप थाने गए और वहाँ पे उन लोगों ने प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं किया, अब हमें लगता है कि हमें जो है इसके ऊपर भी हमें शिकायत करनी चाहिए। तो अब वो समय नहीं है कि जब हमें कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होना जा करके कि यहाँ पे शिकायत करें। आप देखिए, मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है या जन सुनवाई ऐप है, उस पर आप डाल दीजिए और उस पर महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न या इस तरह से करके अगर आप उस पर डाल दें लिख करके, और निश्चित रूप से आपको उस पर मोबाइल नंबर या जो भी वो रहेगा उस पर ज़रूर लोग कांटेक्ट करेंगे। और जब एक बार आपकी शिकायत वेब पे पड़ गई जन सुनवाई ऐप पे, तो उसको ना कोई गायब कर सकता, ना कोई डिलीट कर सकता है, वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसका आपके हिसाब से निस्तारण नहीं होता है, अच्छा सर, है ना। एक सवाल और दूसरा जो है, मैं बता रहा हूँ पहले
जैसे आईपीसी का सेक्शन है, आईपीसी में अगर आप आईपीसी के जो कंसर्न सेक्शंस है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होकर के और भी महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनको बहुत कठिन, मतलब एक तरह से उस पर सज़ा का प्रावधान जो है वो काफ़ी मतलब और कड़ा किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि अब जो है कोई डरने जैसी बात है। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ना अगले 6 महीने तक के लिए जो चलाया गया वो इसीलिए चलाया गया क्योंकि जब भी घटनाएं होती हैं तो उस दौरान बहुत सारा मीडिया का बहुत सारा अट्रैक्शन इस बात पे हो जाता है कि इस पर ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप जो है अपने अधिकार को जानें और अपने अधिकार को जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसका प्रतिवाद भी, अगर कोई आपके अधिकार का हनन करता है तो उसका प्रतिवाद भी आप बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। और इसीलिए ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत वो इसी को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं।